मौसम चाहे कोई भी हो, ठंडी या गर्मी, सूरज की जो रोशनी है वो आपके सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठंड के महीने में वैसे भी हम लोग बाहर बैठते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि सिर्फ ठंड के मौसम में नहीं, आप रोज सुबह अगर हो सके तो 15 से 20 मिनट धूप में बैठा करें, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। धूप में बैठने से आपको क्या क्या लाभ होता है और ज्यादा देर अगर आप धूप में बैठते हैं या आप बहुत ज्यादा देर धूप में घूमते हैं तो इससे नुकसान क्या होता है, ये भी हम इस वीडियो में आज देखेंगे। मौसम चाहे कोई भी हो, सूरज से जो मिलने वाली धूप होती है वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ठंड में इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि कपकपी वाले इस मौसम में इससे शरीर को खास गर्माहट मिलती है। लेकिन मन में एक सवाल भी उठता है कि धूप का बेहतर लाभ कैसे पाए और इसके नुकसान से बचने के लिए क्या करें। अगर आप धूप में बैठते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और ये अच्छे से काम करता है। इसके लिए शरीर में गर्मी या ऊर्जा की जरूरत होती है जो सूर्य की रोशनी प्रदान करती है। तो धूप में बैठना ना भूले और अपने ब्लड सर्कुलेशन को सही तरीके से काम करने में मदद करें। अगर आप धूप में बैठते हैं तो इससे आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको डाइजेशन की इशू है, अगर आपको खाना खाने के बाद हजम होने में या एसिडिटी या गैस्ट्रिक की समस्या होती है तो आप धूप में बैठा करें, इससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। धूप में अगर आप बैठते हैं तो इससे कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि डिप्रेशन या बहुत दुखी रहना। अगर आपको ऐसे कुछ फीलिंग आते हैं तो धूप में बैठा करें, इससे आपको बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। धूप में बैठने से विटामिन डी शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिलती है और विटामिन डी की कमी से बचा जा सकता है। धूप में बैठने से आपके शरीर में अगर दर्द होता है तो वो भी कम हो जाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां भी कमजोर होने लगती है, इसलिए सूर्य की रोशनी लेना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप धूप में बैठते हैं तो उससे आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग भी रखता है। जब आप ठंड के महीने में धूप में बैठते हैं तो आपको जरूर नींद आती होगी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप धूप में बैठते हैं तो आपकी नींद भी बहुत अच्छी होती है। धूप में बैठने से आपके मन और शरीर में बहुत ही स्फूर्ति आती है और आप बहुत ही अच्छा महसूस भी करते हैं। ये तो हो गए धूप में बैठने के कुछ फायदे। अभी अगर आप धूप में बहुत ज्यादा बैठते हैं या आपको धूप में खड़े रह के काम करना पड़ता है तो ये सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। आपको कितनी देर धूप में रहना है और कब रहना है, चलिए अब ये देखते हैं। हम लोग धूप में खासकर बैठते हैं 9 बजे से पहले या 3 बजे के बाद। अगर सुबह 9 बजे के बाद और 3 बजे से पहले आप धूप में बैठते हैं तो उसमें यूवी रे बहुत ही ज्यादा होता है और वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पे सूर्य की रोशनी या सूर्य उदय बहुत ही जल्दी होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य में सूर्य उदय जल्दी होता है, तो वहाँ सुबह के 8 बजे से पहले अगर आप बैठे तो वो अच्छा होता है। जो भी सिटीज में सनराइज लेट होता है वहाँ आप सुबह 9 बजे तक बैठ सकते हैं। अभी देखते हैं धूप में बहुत ज्यादा रहने से नुकसान क्या हो सकता है। अगर आप लंबे समय तक धूप में बैठते हैं तो आपको पिगमेंटेशन हो सकते हैं, काले काले धब्बे हो सकते हैं मुंह पे या शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। स्किन एलर्जी भी हो सकती है, स्किन कैंसर होने का भी खतरा होता है। दाग धब्बे भी हो सकते हैं, कालापन या डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। आँखों की परेशानी भी हो सकती है, सो ज्यादा देर धूप में ना बैठें। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत देर धूप में रहना पड़े तो बीच बीच में ब्रेक लेके छांव में आए और छांव में बैठे और रेस्ट लिया करें। बहुत देर अपनी बॉडी को धूप में एक्सपोज मत रखें, ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आप मुझे इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताएं और धूप लेते रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ज्यादा धूप ना ले, जितना जरूरी है उतना ही ले। सेहतमंद रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। Till then, take very good care of yourself. Stay blessed, stay happy, and this is Millie saying bye to all of you. Thank you so much for watching my channel.